और विंड्स से जैसे हमारे हैं ममता जी और अनुराग जी और आदर्श जी, ऐसे ही ये जो है नोएडा। हाँ, पहले वह बोल दीजिए। सारा प्रणाम। आगे राइडिंग करेंगे हमारे विंड्स राइडिंग गुरु, विंड्स के मास्टर राइडिंग गुरु के गुरु जी आज हमारे अतिथि है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि सब लोग जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। सभी को सहारा प्रणाम मेरी तरफ से। तो हम निवेदन करेंगे मोना जी से कि जो है आगे ध्वजारोहण करें। नहीं, लीजिए, आप भी लीजिए। ऊपर आ जाओ, ठीक है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ठीक है। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तिरंगा शान है मेरी, तिरंगा जान है मेरी, तिरंगा शान है मेरी, तिरंगा जान है मेरी। कतरा कतरा खून का ये अरमान है मेरी, कतरा कतरा खून का ये अरमान है मेरी, तिरंगा। जय हिंद दोस्तों, यह देशभक्ति गीत हमारी टीम ने समर्पित किया है ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी जी को, जिन्होंने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया था। जहां एक ओर केवल 120 सैनिकों की भारतीय सैनिकों की टुकड़ी थी, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना के 2000 जवान थे। लेकिन फिर भी मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी और उनके 120 सैनिकों के अदम्य साहस के बल पर हम इस लोंगेवाला के युद्ध को जीत पाए थे। और इस तरह इस गीत के माध्यम से मैं और मेरी टीम मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी जी को और उन 120 जाबाज रणबांकुरों को नमन करती है, जिन्होंने इस लोंगेवाला युद्ध के माध्यम से युद्ध के इतिहास में एक नया परचम लहरा दिया। इस युद्ध के दौरान जब सभी सैनिक अपने अदम्य साहस के साथ लड़ रहे थे, तो उस समय जय लड़ो वीरों जहां तक सांस चले, लड़ो वीरों जहां तक सांस चले, शहादत हमें मिले, लड़ो वीरों जहां तक सांस चले, लड़ो वीरों जहां तक
हाँ, इसके पहले हम लोग कमांड में थे। वैभव सिंह चंदेल जो आपके यहाँ आते थे, उनकी और मेरी ज्वाइनिंग साथ में हुई। पहले कुछ 1 महीने कमांड में रहे पूरे जून और जुलाई। उसके बाद हम लोग को इंटीग्रेशन मिल गया, तो मुझे बलिया मेरे माता पिता का एड्रेस है, बलिया रीजन मिला। मैं 2.5 महीने वहाँ थी, 2.5-3 महीने। उसके बाद ट्रांसफर लिया दिल्ली में, तो मुझे नोएडा मिला। और कुछ अक्टूबर से मैं नोएडा में हूँ। नोएडा में यहाँ से अप डाउन किया, बीच में कुछ दिन रही थी, अभी फिर इधर आ गई। क्योंकि कभी अलीपुर आने का मौका इसलिए मिलता है क्योंकि अलीपुर वेस्ट दिल्ली रीजन में आता है। मेरा छोटा है सीधे आने का नहीं, लेकिन इससे मदद से आगे हमारी फैमिली फ्रेंड है। जरूरी नहीं है कि आप अलीपुर में ही करो, आप आजाद दूर गए, वहाँ किसी की जान पहचान है, वो सारा श्री मोहब्बत का संदेश आप लोगों को पढ़कर सुनाएंगे। सारा श्री मोहब्बत का संदेश। मेरे प्यारे प्यारे साथियों, गणतंत्र दिवस की 69वीं वर्षगांठ और भारत पर्व की आप सभी को हार्दिक बधाई। गणतंत्र दिवस हमारे दो महान राष्ट्रीय पर्वों में से एक है जिन्हें हम भारत पर्व के रूप में मनाते हैं। एक है स्वतंत्रता दिवस और दूसरा है गणतंत्र दिवस। इन पर्वों पर हम भारत माँ को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी भारतीयता, अपनी राष्ट्रीयता और राष्ट्रभक्ति का स्मरण करते हैं। अपने अंदर राष्ट्रीयता की भावना का संचार करते हैं। गणतंत्र दिवस इसलिए महत्वपूर्ण है कि 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। इस संविधान के जरिए हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था और हर व्यक्ति के लिए समान मौलिक अधिकार प्राप्त किए। सभी नागरिकों के लिए समान कर्तव्य निर्धारित किए थे और सभी को धर्म, विचार और राजनीति की स्वतंत्रता दी थी। संविधान ने सभी को समान मताधिकार दिया, यानी सभी को यह अधिकार दिया कि वे अपने वोट के माध्यम से अपना प्रतिनिधि चुने और ये प्रतिनिधि राज्य की विधानसभा और देश की संसद में पहुंचकर बहुमत के आधार पर सरकार बनाए। इस तरह जो सरकार चुनी जाए वह सभी लोगों के हित में काम करे और सभी का विकास सुनिश्चित करे। यह बहुत ही सुंदर और बहुत ही आदर्श व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के सहारे देश में बड़े बड़े कार्य हुए और देश आगे भी बढ़ा। लेकिन मुझे सबसे बड़ी व्यवस्था थी चुनाव व्यवस्था। उसका दुरुपयोग शुरू हुआ। अपेक्षा यह थी कि श्रेष्ठतम जनप्रतिनिधि चुनकर आएंगे। आप जानते हैं कि 2019 का यह वर्ष आम चुनाव का भी वर्ष है। कुछ ही महीनों बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं। छोटे बड़े सभी राजनीतिक दल, जाति, संप्रदाय और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का खेल खुलकर खेला जा रहा है। बड़े से बड़े व्यक्ति पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं और बड़ी से बड़ी संस्थाओं पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जैसे गरिमामय पद पर भी राजनेताओं द्वारा अभद्र और अशालीन भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। शिष्टाचार नागरिक को चिंता में डालती है। सहारा इंडिया परिवार देश की एक जिम्मेदार संस्था है और आज इस संस्था का एक एक सदस्य मौजूदा स्थिति को लेकर चिंतित है। देश का सजग नागरिक होने की हैसियत से और विशाल सहारा इंडिया परिवार के तो नेतृत्व के स्थान पर संकुचित मानसिक दायरे वाले लोग काबिज हो जाएंगे और ये लोग देश के हित की पूर्ति नहीं करेंगे बल्कि निजी स्वार्थों की पूर्ति करेंगे। इस तरह देश का संकट गहरा कर देंगे। चुनाव व्यवस्था की खामियां बताई और इन खामियों को दूर करने के उपाय भी सुझाए। इस पुस्तक पर विद्वानों और स्वयं राजनेताओं के बीच भी चर्चा हुई, विचारों की सराहना हुई, लेकिन उन पर अमल नहीं किया गया। हम केवल जिम्मेदार लोगों से ही यह अपेक्षा कर सकते हैं कि वे इस दिशा में सोचें और इससे पहले कि संकट बहुत बड़ा हो जाए प्रभावी कदम उठाए। जहां तक सहारा इंडिया परिवार का प्रश्न है,
तो सारा यह परिवार के सदस्यगण का साथ और सबका विकास वाली दृष्टि शामिल है और इस दृष्टि में सबका भावनात्मक, नैतिक और भौतिक विकास शामिल है। इस भारत पर्व पर भी हम अपने इस विकास की अवधारणा को आगे बढ़ाने की शपथ लेते हैं और यह योग देती हूँ। इन शब्दों के साथ आपको एक बार पुनः गणतंत्र दिवस और भारत पर्व की हार्दिक बधाई, मेरी शुभकामनाएं, मेरा स्नेह और आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। जय हिंद, जय सहारा, सहारा प्रणाम, सुब्रत, सहारा श्री। बहुत ही गंभीर प्रणाम, सुब्रत, सहारा श्री। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की।